उपासना का महापर्व को लेकर तरह तरह की कथाएं हैं, तरह तरह की लोगों का कहना है, उसका एक अपना महत्व है। और इस महत्व को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती है कि डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को आखिर अर्घ्य क्यों दिया जाता है, और यह महापर्व छठ आखिर कुमारी लड़की क्यों नहीं की जाती है। इस सवाल को लेकर के भारत की टीम ने स्वामी चिदात्मा जी महाराज से बात की कि आखिर छठ का महत्व क्या है और यह पर्व कुमारी कन्या क्यों नहीं कर सकती है। आखिर क्या कुछ कहा स्वामी चिदात्मा जी महाराज। भारत एक अध्यात्म देश है और यहाँ का अन्वेषण विश्व में एकाकी है। अन्वेषण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। किसी समय में भौतिक अन्वेषण में भी विश्व में यह एकाकी था। आज तक आध्यात्मिक अन्वेषण में इससे श्रेष्ठ कहीं नहीं होता। और इसके अन्वेषण का जो प्रारूप था वेद, उसको वेद व्यास भगवान ने 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उसके 6 वेदांग। इसमें मूलतया प्रकृति का अन्वेषण है। प्रकृति के अंतर्गत 5 वर्ष तक सब बच्चा जो है सो लाले, और कन्या में कहा गया 9 वर्ष तक की कन्या जो है उसका नाम है प्रथम शैलपुत्री, चौद्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुसुमांडी, चतुर्थम, पंचमं स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि की, महागौरी चाष्टम, नवमं सिद्धिदात्री च। इस 9 वर्ष की अवस्था तक वे स्वयं पूज्य हैं और उनकी पूजा करके लोग सद्य फल को प्राप्त करते हैं। 10 वर्ष की कन्या रजस्वला होती है, इसलिए 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक शास्त्रानुसार वर्जित कहा गया है। प्राप्ति तो षोडश वर्ष 16 वर्ष या जब हो जाती है, उसके बाद वे विवाह के योग्य शास्त्रानुसार हो जाती हैं। जैसे अभी एक नियम बना के 21 वर्ष तक, तो शास्त्र के मुताबिक यह है कि उस समय तक इनका श्रेष्ठ परिवार में लगन कर देना चाहिए। विवाहोपरांत अब वह अद्वैत द्वैत हो जाती है। यहाँ तक की मान्यता अद्वैत में थी। जो सर्व पूज्या हैं वे किसी का पूजा नहीं पाते, इसलिए कुमारी कन्या की पूजा नहीं होती। और जब द्वैत होती है तब वे अद्वैत की पूजा करने लग जाती हैं। और सूर्य भगवान अद्वैत और द्वैत, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत चारों के प्रतीक हैं। अभी तक सिद्धांत में यही 4 आया है। विशिष्टाद्वैत में जैसे भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो ये सब इन्हीं सूर्य वंश में ही आते हैं। यहाँ प्रधानता है जैसे सूर्य वंश की, चंद्रवंश की। तो सूर्य वंश में भगवान श्री राम हैं और इन्होंने आर्ष परंपरा की रक्षा की। इसलिए ये भारत के जन जन के सबसे अधिक प्राण से भी प्रिय हैं। कारण कि इन्होंने वेद के धर्म की मर्यादा की रक्षा की और सबों को कहा कि मैं कुछ कहता नहीं, मैं जो करता हूँ सब करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो कहता हूँ वह करना, मैं करता हूँ वह मत करना। उनका आदर्श चरित्र है। और सूर्य षष्ठी व्रत अनादिकाल से चला आ रहा है। जब प्रथम ज्ञान हुआ तो यह हुआ कि वैदिक अन्वेषण है अग्नि का, और सूर्य से ही अग्नि का भी अन्वेषण हुआ। अर्थात लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट हुआ। तो मतलब अन्वेषण में यह पाया गया कि प्रकृति में क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये 5 तत्व हैं। उसी 5 तत्व से सृष्टि के सारे प्रारूप हैं। यह अधम शरीर भी है। संत शिरोमणि ने तो स्पष्ट वर्णन किया ही, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, अब पंच रचित यह अधम शरीर। इस 5 तत्व की प्राप्ति हमें सूर्य से ही है। और
सूर्य भगवान की उपासना के लिए ऐसे तो नित्य है, कारण कि नित्य उपासना करने वाले के आँख की रोशनी नहीं जाती, जल्दी उनका अकाल मृत्यु नहीं होता, साथ ही साथ उनके सारे अभिष्ट सिद्ध होते हैं, वे सदा निरोग रहते। जो नित्य नहीं कर सकते तो कम से कम साल में 2 बार, एक पुनीत कार्तिक के महीना में और दूसरा चैत्र के महीना में, उनका विशेष रूप से पूजनोत्सव होता है। जो चारों पदार्थ को देने वाले, इनका 4 दिनों तक उपासना चलता है, नहाय खाए, खरना, संझका अर्घ और पड़ना। और इसमें हमारी माँ बहन तो तपती ही है, बहुत पुण्यात्मा वृंद इसके लिए तपते हैं। भगवान श्री कृष्ण के संतान सांब ने भी इस षष्ठी व्रत को करके आरोग्यता को प्राप्त किया। तो आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, धन धान्य की समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, सारे अभीष्ट की सिद्धि के लिए लोग यह क्या करते हैं, जिसमें सर्वोपरि कार्तिक महीना का यह व्रत उपवास कहा गया है। कारण पुनीत कार्तिक महीना में ही सतयुग का प्राकट्य हुआ। पुनीत कार्तिक महीना में ही धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। इस महीना में ही समुद्र से लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। इस महीना में ही देवता और दानवों के बीच मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु अमृत का वितरण किए थे। राहु का शिरोच्छेद भी इसी महीना में हुआ था, इसलिए अनादिकाल से इसकी अपनी गरिमा रही है। और दूसरा होता है चैत्र के महीना। यह हम भारतवासियों के लिए बहुत ही प्रधान व्रतोपवास है और प्रत्यक्ष है, इसलिए इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सब प्रत्यक्ष उनका दर्शन करते हैं, विद्वान हों मूर्ख हों, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन करके सब उन पर विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं और उनका पूजा करते हैं और उससे लाभ होता है। देखिए, बाबाजी जब से यहाँ आया तो राम घाट को देखा। इसकी प्रसिद्धि मतलब अति प्राचीन समय से है और सिमरिया का यह आत्मा है। बिहार में विशिष्ट सूर्य भगवान का मंदिर है, लेकिन समुचित विकास नहीं होने के कारण बिहारी भी सब जगह के विषय में नहीं जान पाते। यह आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम, जहाँ प्रतिवर्ष कल्पवास में देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद पधारते हैं और सबको राम घाट से एक विशेष स्नेह है। जो यहाँ मतलब बेगूसराय जिला के हैं, मिथिलांचल के हैं, उनके अतिरिक्त जो बिहार से या नेपाल से या अन्य प्रांत से पधारते हैं, तो वे सब भी राम घाट से अपना एक विशेष स्नेह रखते हैं। भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, यह भी यहाँ की एक मर्यादा है। और बाबाजी को जो भी प्राप्त हुआ तो इसी जगह से। आज कल्पवास का इतना बड़ा क्षेत्र बढ़ा और इतना विकास हो रहा है। हम साधुवाद देते हैं इस विकास में। जिन जिन पुण्यात्माओं का किसी भी प्रकार से तन से, मन से, धन से सहयोग हुआ है, समूह को साधुवाद देते हैं। इसमें यह राम घाट जो अति प्राचीन है, यहाँ सूर्य भगवान का प्रतिष्ठापन और साथ ही साथ माँ गंगा का। गंगा मैया पूर्वाभिमुख हैं और सूर्य भगवान पश्चिमाभिमुख हैं, अर्थात सूर्योदय होता है तो वे पश्चिमाभिमुख होते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ इनका पूजा करेंगे, इन्हें चारों पदार्थ की प्राप्ति होगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। और पुनीत कार्तिक के महीना में, चैत्र के महीना में तो इनकी विशिष्टता रहेगी। ऐसे तो सालों भर राम घाट चालू रहता है, इसलिए नित्य लोग पूजा करके इनसे लाभ।
माता सीता ने छठ पर्व किया था, इसलिए छठ पर्व को ही मनाते हैं। तो मैं इस पर्व के मौके पर अपने बिहार वासियों को, ज़िले वासियों को, गांव वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पर्व में शांतिपूर्वक, शांति का माहौल बना के आपस में भाईचारा का परिचय देते हुए इस पर्व को मनावें।